जी, मैं रही हूँ। आज हमने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 8 द स्पेशल सेंसेस। ये आपके पास चैप्टर आउटलाइंस है सारी, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ से हमारा चैप्टर जो है वो स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपके पास जो है ये फर्स्ट वन पैराग्राफ जो है इसको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आप काट दें। हेयरिंग एंड द ईयर से हम स्टार्ट करेंगे। हेयरिंग एंड द ईयर में उन्होंने ईयर के बारे में बताया, थोड़ी सी ईयर की सप्लाई के बारे में बताया। क्या कहा गया कि ईयर ईयर क्या है, एक ऑर्गन ऑफ हेयरिंग है एंड इज इन्वॉल्व इन बैलेंस, ठीक है। ईयर का हमारे पास जो मेन काम होता है वो क्या होता है कि वो बैलेंस में जो है ना वो इन्वॉल्व होता है। इट इज सप्लाइड बाय दी, इसको जो ईयर को नर्व सप्लाई करती है वो कौन सी करती है, एट्थ क्रेनियल नर्व होती है जो कि इसको सप्लाई करती है, ठीक है। द कोक्लियर पार्ट ऑफ द वेस्टिब्यूलर कोक्लियर नर्व विच इज स्टिमुलेटेड बाय वाइब्रेशन कॉज्ड बाय साउंड वेव्स, यानी जो हमारे पास वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व है, नर्व का नाम याद रखना है, वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व है, ठीक है। इसका एक पार्ट है कोक्लियर पार्ट, ठीक है। वहां से जो है एट्थ क्रेनियल नर्व जो है वो हम इसको सप्लाई करते हैं। एट्थ क्रेनियल नर्व का नाम क्या है, वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व, सिंपल आपने ये याद रखना है। ईयर हमारे पास ऑर्गन ऑफ हेयरिंग है, बैलेंस में इन्वॉल्व है। एट्थ क्रेनियल नर्व इसको जो है वो सप्लाई करती है। एट्थ क्रेनियल नर्व का नाम क्या है, वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व। विद द एक्सेप्शन ऑफ ऑरिकल, ऑरिकल कहते हैं पिन्ना को कहते हैं। पिन्ना क्या होता है, यहाँ पे आपके पास ये यहाँ पे जो बाहर का वाला पार्ट होता है इसको हम पिन्ना कहते हैं। ये ऑरिकल इन्होंने बनाया हुआ है, ये ऑरिकल बाहर वाला हिस्सा है। उन्होंने क्या, विद द एक्सेप्शन ऑफ द ऑरिकल, ऑरिकल का दूसरा नाम पिन्ना है। द स्ट्रक्चर्स दैट फॉर्म द ईयर आर इनकेस्ड विद इन द पेट्रस पोर्शन ऑफ द टेम्पोरल बोन, यानी ये टेम्पोरल बोन है आपकी, इसके पेट्रस पोर्शन यानी इसका जो ये पोर्शन है ना, इसके अंदर सारे ईयर के पार्ट्स जो हैं वो कह लो कि लाए कार्य होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, सिवाय ऑरिकल के। ऑरिकल बाहर की तरफ होता है, बाकी सारे जो पार्ट्स होते हैं वो टेम्पोरल बोन के पोर्शन के अंदर जो है वो लाई करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, कहाँ पे लाई करते हैं, टेम्पोरल बोन के अंदर लाई करते हैं। तो ये हमारे पास हमने जो इस पैराग्राफ में से इंपॉर्टेंट चीज थी ना वो डिस्कस कर लिया है कि ईयर जो होता है वो हमारे पास हियरिंग का ऑर्गन है, बैलेंस में इन्वॉल्व होता है। एट्थ क्रेनियल नर्व उसको सप्लाई करती है। एट्थ क्रेनियल नर्व का नाम है वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व। और ऑरिकल के अलावा बाकी सारे पार्ट्स जो हैं वो टेम्पोरल बोन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं या लाई करते हैं। अगर हम ईयर के स्ट्रक्चर की बात करें तो द ईयर इज डिवाइडेड इनटू थ्री डिस्टिंक्ट पार्ट्स, ठीक है। थ्री डिस्टिंक्ट पार्ट्स के अंदर जो है वो हमारा ईयर जो है उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले आउटर ईयर है, ठीक है, उसके बाद मिडल ईयर है, उसके बाद इनर ईयर है। अगर आप अपने डायग्राम देखोगे ना तो जो व्हाइट वाला पोर्शन है, ये जो उन्होंने पिंक पिंक किया हुआ है, ये सारा आउटर ईयर है। जो ब्लू वाला है ये वाला पोर्शन ये मिडल ईयर है, और जो ग्रीन वाला है ये वाला इनर ईयर है, ठीक है। आउटर जो है वो पिंक है, ये मिडल ईयर है, और ये इनर ईयर है। अब हम देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं। आउटर, हाँ, पिंक वाला जो है ये सारा आउटर है, ब्लू वाला जो है वो मिडल है, एंड ग्रीन वाला जो है वो इनर ईयर के सारे कंपोनेंट्स हैं। देखते हैं हम सबसे पहले हमारे पास आउटर ईयर जो होता है वो क्या करता है, आउटर ईयर कलेक्ट दी साउंड वेव्स। आउटर ईयर का काम क्या होता है, उसने कलेक्ट करनी होती है जितनी भी साउंड वेव्स होती हैं, ठीक है। आउटर ईयर ने कलेक्ट करनी है साउंड वेव्स को, और उन्होंने क्या करना है, डायरेक्ट देम टू द मिडल ईयर, उसको मिडल ईयर की तरफ भेज देना है। विच इन टर्न ट्रांसफर्स देम इनटू द इनर ईयर, उसने बाद में उसको इनर ईयर में भेजना है। और इनर ईयर में वो है वो नर्व इम्पल्सिस के तौर पर हमारे पास कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर जो हेयरिंग एरिया है वहां पे चली जाती हैं, ठीक है। ये हमारे पास आउटर ईयर का काम है। अब आउटर ईयर को सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, ये आउटर ईयर है, ठीक है। ये वाला पोर्शन आउटर ईयर है, इसको हम डिस्कस करने लगे हैं। आउटर ईयर में देखिए हमने क्या बताया, आउटर ईयर के आपके पास दो तरह के पार्ट्स हैं। एक आपके पास ऑरिकल आता है आउटर ईयर में, और एक आपके पास क्या आता है, एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस, जिसको आप ऑडिटरी केनाल कहते हो, ठीक है। दो कंपोनेंट्स आपके जो है वो आउटर ईयर के अंदर आते हैं। ये आपके पास ऑरिकल आ जाता है, और ये जो ऑडिटरी केनाल है ये सारी, इसको हम कहते हैं ऑडिटरी केनाल, ये आपके पास आ जाती है आउटर ईयर के अंदर, ठीक है। अगर कोई पूछता है आउटर ईयर के अंदर कितने कंपोनेंट्स आते हैं, तो एक आपके पास ये ऑरिकल आ जाता है, और एक आपके पास ये ऑडिटरी केनाल जो है। ये दो चीजें मिलके हमारे पास आउटर ईयर जो है वो बना रही होती हैं। अब इसमें देखिए सबसे पहले ऑरिकल के बारे में उन्होंने बताया। ऑरिकल क्या होता है हमने पढ़ा है, ऑरिकल का दूसरा नाम पिन्ना होता है। पिन्ना आपके पास विजिबल पार्ट होता है ईयर का, ठीक है, यानी जो बाहर आपको नजर आ रहा होता है ये आपके पास पिन्ना होता है, ये आपके पास ऑरिकल है। ऑरिकल डेट प्रोजेक्ट फ्रॉम द साइड ऑफ द हेड, इट इज कम्पोज्ड ऑफ फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज। ये किस चीज से मिलके बना होता है, फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है, क्योंकि ये कार्टिलेज का पार्ट होता है, ठीक है, कार्टिलेज से बना होता है। इट इज डीपली ग्रूव्ड एंड रिज्ड, ये थोड़ा सख्त होता है, ठीक है। और इसका जो बहुत प्रोमिनेंट पोर्शन होता है ना, ये जो बाहर को निकल रहा होता है, इसको हम कहते हैं हेलिक्स, ठीक है।
ये वाला, ये जो बाहर वाला पोर्शन पर जो हमें बाहर की तरफ नजर आ रहा होता है इसको हम हेलिक्स कहते हैं। पूरे को हम ऑरिकल कहते हैं, लेकिन ये जो पोर्शन बाहर की तरफ बाहर निकला होता है इसको हम क्या कहते हैं, हेलिक्स कहते हैं, हेलिक्स। ठीक है, टर्म आपने याद रखनी है हेलिक्स की। उसके बाद क्या है कि द लोब्यूल, लोब्यूल क्या है, ईयर लोब इज द सॉफ्ट लाइबल पार्ट एट द लोअर एक्सट्रीमिटी। ये जो नीचे ये छोटा छोटा नरम नरम सा पोर्शन होता है ना, इसको हम कहते हैं लोब्यूल। ठीक है, लोब्यूल क्या होता है, सॉफ्ट पोर्शन होता है जो कि डाउन साइड पे होता है हमारे पास, एंड कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस एंड एडिपोज टिश्यू। इसके अंदर फाइब्रस और एडिपोज टिश्यू होते हैं। ठीक है, हम एक दफा आउटर ईयर को रिवाइज करते हैं जितना हमने पढ़ा। आउटर ईयर के अंदर हमारे पास दो तरह के पार्ट्स होते हैं, दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। एक हमारे पास ऑरिकल होता है, एक हमारे पास डिट्रीमेटस होती है। ठीक है, डिट्री कैनाल भी आप इसे कह सकते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा जो ऑरिकल है, ऑरिकल के अंदर आपके पास ये टिश्यू का, कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है, और जो विजिबल पार्ट होता है बाहर की तरफ ज्यादा निकला होता है उसे हम हेलिक्स कहते हैं। इसके अलावा जो सॉफ्ट टिश्यू नीचे को प्रेजेंट होता है उसे हम लोब्यूल कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास किसका पार्ट है, ये हमारे पास ऑरिकल जो है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम देखें तो हमारे पास सेकंड पोर्शन जो हमने इसका पढ़ा था आउटर ईयर का, वो था एक्सटर्नल एकाउस्टिक मेटल, जैसे आप लिटरी कैनाल कहते हो। ये कहते हैं कि मोस्टली एस शेप होती है, स्लाइटली एस शेप होती है। मतलब अगर हम इसे देखें ना तो ये इस तरह से एस शेप बना रही होती है। ठीक है, एस शेप होती है। 2.5 सेंटीमीटर इसकी जो होती है वो आपके पास लेंथ होती है। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक जाती है, ऑरिकल से टेम्पैनिक मेम्ब्रेन तक जाती है। ठीक है, ऑरिकल से स्टार्ट होके ये आपके पास टेम्पैनिक मेम्ब्रेन है ना, टेम्पैनिक मेम्ब्रेन तक जो है ना ये जा रही होती है। लेटरल थर्ड इज embedded in cartilage and the remainder lies within the temporal bone। वो कहते हैं जो इसका लेटरल थर्ड पोर्शन होता है, यहाँ से लेटरल थर्ड वो कार्टिलेज का बना होता है, बाकी सारी ये टेम्पोरल बोन के अंदर जो है ना वो घुसी होती है, लाई कर रही होती है। ठीक है, द meatus इज lined with skin continuous with that of the auricle। वो कहते हैं meatus जो होती है वो स्किन के साथ होती है, मतलब इसके साथ ना स्किन होती है हमारी। इसके अंदर सिरोमिनस ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, स्वेशियस ग्लैंड्स होते हैं, दो तीन तरह के इसके अंदर ग्लैंड्स के नाम हम पढ़ेंगे। ये सिरोमिनस ग्लैंड जो है ना आपके पास स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, जो कि जो आपका ईयर के अंदर वैक्स होती है ना, जो ईयर के अंदर वैक्स सिक्रिएट होती है वो सिरोमिनस ग्लैंड से जो है ना वो सिक्रिएट होती है। ठीक है, और ये जो स्पेशियस ग्लैंड्स हैं ये आपको पता है स्वेटिंग के लिए होते हैं। ठीक है, और हेयर फॉलिकल्स, थोड़े थोड़े हेयर्स भी जो है ना वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब आपके पास सिरोमिनस ग्लैंड्स को उन्होंने बताया भाई ये स्वेट ग्लैंड्स मॉडिफाइड डेट सिक्रिएट सीरोमिन, यानी ये वैक्स सिक्रिएट करते हैं। जो स्टिकी मटेरियल होता है ईयर के अंदर ना वो हमारे पास सिरोमिनस ग्लैंड्स होते हैं वो सिक्रिएट करते हैं। ठीक है, फॉरेन मटेरियल जितने भी हैं, डस्ट, इंसेक्ट्स, माइक्रोब्स, ये प्रिवेंटेड फ्रॉम रीचिंग द टेम्पैनिक मेम्ब्रेन बाय वैक्स। यानी जितने भी हमारे बाहर वाले पार्टिकल्स होते हैं ना उनको वैक्स होती है ईयर के अंदर, वो बचाती है कि वो अंदर ना जाए। And the curvature of meatus, movement of the temporomandibular joint during chewing and speaking, massage the cartilaginous meatus moving the wax towards the exterior। मतलब जब आप च्यू करते हो या आप स्पीक करते हो तो जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट होता है वो जो है ना वो मूव करता है। ठीक है, जिसकी वजह से वैक्स जो होती है वो बाहर की तरफ मूव करती है। तो जितना ज़्यादा आप च्यू करते हो, जितना ज़्यादा आप स्पीक करते हो, तो वो वैक्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर को निकलती जाती है। ठीक है, टेम्पैनिक मेम्ब्रेन, इसको आप ईयर ड्रम कहते हो, ये आपको सेपरेट करता है एकाउस्टिक मीटस को मिडल ईयर से। जहाँ पे हमने देखा है ये टेम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ये सेपरेट करती है मीटस को मिडल ईयर से। ठीक है, उसके बाद देखो आप तो इट इज ओवल शेप्ड, ये ओवल शेप की होती है। इट इज फाउंड बाय 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू। जिसकी आउटर कवरिंग होती है वो हेयरलेस स्किन की बनी होती है, जो मिडिल वाली कवरिंग होती है वो फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है, और जो इनर वाली कवरिंग होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन की होती है। ठीक है, तो ये आप हमने क्या पढ़ा है, आउटर ईयर की जो एकाउस्टिक मेटस थी ऑडिटरी कैनाल के बारे में पढ़ा कि ये एस शेप होती है, 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, इसका जो लेटरल थर्ड होता है वो कार्टिलेज के अंदर होता है, बाकी सारा ये टेम्पोरल बोन के अंदर होती है। इसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं वो सिरोमिनस ग्लैंड से, स्वेट ग्लैंड से, ठीक है, और सेबेशियस ग्लैंड जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सिरोमिनस ग्लैंड जो होते हैं वो ईयर वैक्स सिक्रिएट करते हैं। फॉरेन मटेरियल वगैरह सारा जो होता है वो अंदर नहीं जा पाता, क्यों, क्योंकि ईयर वैक्स जो है वो प्रेजेंट होती है उसकी वजह से। ठीक है, मूवमेंट ऑफ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट जो है वो वैक्स को यहाँ से बाहर सिक्रिएट करती है। टेम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है जो कि सेपरेट करती है ड्यूटरी कैनाल को मिडल ईयर से। ठीक है, और टेम्पैनिक मेम्ब्रेन 3 तरह के टिश्यू से बनी होती है, आउटर हेयरलेस स्किन, और मिडल जो है वो फाइब्रस टिश्यू, और इनर जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग होती है। तो हमारे पास ये आउटर ईयर जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।
तो जो अगर हम मिडिल ईयर की बात करें तो मिडिल ईयर में हमारे पास क्या होती है, टिम्पैनिक कैविटी को हम मिडिल ईयर कहते हैं। ठीक है, ये मिडिल ईयर है आपके पास टिम्पैनिक कैविटी का, इसका इसका दूसरा नाम होता है टिम्पैनिक कैविटी, इसे हम मिडिल ईयर कहते हैं। मिडिल ईयर जो है हमारे पास ये टेम्पोरल बोन का पोर्शन होता है, उसके अंदर लाई करता है। द कैविटी इट्स कंटेंट एंड ईयर सैक्स विच ओपन आउट एट लाइन विद सिंपल स्क्वेमस या क्यूबाइडल एपिथेलियम। ठीक है, सिंपल स्क्वेमस या क्यूबाइडल एपिथेलियम की ना ये चीज बनी होती है मिडिल ईयर, जिसे हम कहते हैं टिम्पैनिक कैविटी। लेटरल वॉल जो होती है मिडिल ईयर की, वो किस तरह से बनती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से बनती है। ये आपके पास मिडिल ईयर है। ठीक है, ये वाला मिडिल ईयर है। इसकी जो लेटरल वॉल है, लेटरल वॉल है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की बनी होती है। ये मिडिल ईयर है, इसकी लेटरल वॉल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की बनी हुई है। लेटरल मतलब साथ वाली। ठीक है, उसके बाद जो रूफ एंड फ्लोर है वो किससे बनता है, टेम्पोरल बोन से। जो रूफ है और जो फ्लोर है वो किससे बना हुआ है, जो टेम्पोरल बोन है उससे बना हुआ है। ठीक है, ये मिडिल ईयर का जो रूफ है और जो मिडिल ईयर की फ्लोर है, ये किससे बनी हुई है, टेम्पोरल बोन से। मिडिल वॉल अ थिन लेयर ऑफ टेम्पोरल बोन विच देयर टू ओपनिंग्स ओवल विंडो अराउंड मिडिल। जो मिडिल वॉल होती है इसकी, ये मिडिल वॉल होती है, इसके अंदर से दो तरह की जो है ना वो निकल रही होती है। एक आपके पास मीडियल विंडो, ओरल विंडो होती है। तो हम देखते हैं कि ये दो चीजें जो हमारे पास क्या होती हैं। ठीक है, नाम याद रखने हैं, ओरल विंडो, अराउंड विंडो। ओवल विंडो जो है आपके पास स्मॉल बोन स्टेपिस जो है आपके पास, एंड राउंड विंडो जो है वो एक फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है, अक्लूडेड मतलब उसके अंदर होता है। ओवल विंडो के अंदर स्टेपिस होती है और राउंड विंडो के अंदर फाइब्रस टिश्यू होता है। एयर जो है वो आती है एक कैविटी के थ्रू द फेरेंजियोटाइम्पैनिक मेम्ब्रेन, यानी जो हमने स्टेशन ट्यूब पढ़ी है, जो कि नेजोफेरेंक्स को कनेक्ट करती है मिडल ईयर के साथ। ठीक है, एयर ने आना है इस यहाँ से, और स्टेशन ट्यूब के थ्रू जो है वो एयर आएगी। इट इज अबाउट, स्टेशन ट्यूब की उन्होंने लेंथ बताई है, ये 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है एंड लाइन विद सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम। सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम के साथ जो है ना ये बनी होती है। द प्रेजेंस ऑफ एयर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन बोथ साइड्स ऑफ tympanic membrane is maintained by pharyngotympanic tube and enable the membrane to vibrate when sound waves strike it। मतलब जो हमारे पास tympanic membrane होती है ना, उसके दोनों साइड्स पे प्रेशर मेंटेन रखा जाता है, और मेंटेन कौन रखता है, फेरेंजियोटाइम्पैनिक मेम्ब्रेन है। जो हमारी स्टेशन ट्यूब होती है ना, वो यहाँ पे प्रेशर मेंटेन रखती है। स्टेशन ट्यूब ये वाली है, फेरेंजियोटाइम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, ये फेरेंजियोटाइम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ये प्रेशर मेंटेन रखती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से पीछे और इससे आगे। ठीक है, ये दो जगहों पे प्रेशर मेंटेन रखती है फेरेंजियोटाइम्पैनिक मेम्ब्रेन। और जब हमारे पास एयर का प्रेशर या इसके प्रेशर में, अंदर के प्रेशर में बाहर के प्रेशर में डिफरेंस आता है ना, तब हमारा जैसे लगता है कान बंद हो गया, वो इसकी वजह से होता है कि जो अंदर का प्रेशर होता है और जो बाहर से प्रेशर आ रहा होता है वो डिफरेंट हो जाता है। फिर जो टेम्पैनिक ट्यूब जो होती है डिटरमाइन करती है अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर किस तरह का है। ठीक है, उसमें डिफरेंस कितना है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा है कि द फ्रेंजोटाइम्पैनिक ट्यूब इज नॉर्मली क्लोज्ड बट व्हेन देयर इज अनइक्वल प्रेशर अक्रॉस द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। मतलब जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसके बाहर, ये जो, वैसे तो ये फेरेंजियोटाइम्पैनिक ट्यूब जो है ये क्लोज होती है, लेकिन जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाहर और अंदर का प्रेशर जब खराब होता है, आगे पीछे होता है या ऊपर नीचे होता है, unequal pressure across the tympanic membrane at high altitude, it is opened by swallowing or yamming the ears, पोप इक्वलाइजिंग द प्रेशर अगेन। मतलब पोप की आवाज सुनाई देती है और सारा प्रेशर दोबारा से सही हो जाता है। ये अक्सर हमारे साथ भी होता है कि जब हमारे पास, जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं या सर्दी में बाहर निकलते हैं ना, तो हमारे अंदर बाहर का प्रेशर कम ज्यादा होता है और कान बंद हो जाते हैं। फिर हम इस तरह से जब मतलब स्वेलो करते हैं कोई चीज या कान को कुछ करते हैं, तो पोप की आवाज सुनाई देती है, प्रेशर बराबर हो जाता है। ठीक है, ये आपके पास मिडल ईयर की जो है ना वो चीज ध्यान रहते हैं। मिडल ईयर में हमने पढ़ा था कि हमारे पास ऑडिटरी ओसिकल्स हैं। ऑडिटरी ओसिकल्स ना आपके पास ये आ जाते हैं मिडल ईयर के अंदर, मेलस, ये इनकस, और आपके पास स्टेपिस आ जाती हैं। ठीक है, ये स्टेपिस हैं, मेलस, इनकस और स्टेपिस, तीन है। ये पहली रेड वाली मेलिस है, दूसरी रेड वाली इनकस है और तीसरी रेड वाली स्टेपीज है। इसको हमने बड़ा करके यहाँ पे दिखाया हुआ है मेलिस, यहाँ पे नीचे करके मेलिस है, ये इनकस है और ये स्टेपीज है। ठीक है, थ्री वेरी स्मॉल बोन्स हैं। ठीक है, मेलिस, इनकस और स्टेपीज, जो कि कहाँ पे होती हैं, मिडल ईयर को सेपरेट करती हैं फ्रॉम द टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन टू द ओवल विंडो। दे फॉर्म अ सीरीज ऑफ मूवेबल जॉइंट्स, मूवेबल जॉइंट्स भी होते हैं। मेलिस में क्या है, मेलिस का याद रखना है, दिस इज द लेटरल हैमर शेप बोन। ठीक है, ये साइड पे करके प्रेजेंट होती है और हैमर शेप बोन है ये मेलिस जो है, ये आपके पास ये हैमर शेप बोन है, लेटरल मतलब साइड पे है। हैमर शेप बोन होती है, द हैंडल इज इन कॉन्टैक्ट विद द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और इसका जो हैंडल होता है वो कहाँ पे होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ होता है। वो हम मूवेबल जॉइंट विद इनकस, मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये मेलिस इसका इसके साथ है।
ठीक है, देखो मेलस जो है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ है, ये वाला पोर्शन, और यहाँ से वो इनकस के साथ होती है। ठीक है, मेलस के बारे में अगर कोई आपसे पूछे तो मेलस जो है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ है और यहाँ से इनकस के साथ है। क्या इनकस क्या होती है? इनकस एनविल शेप बोन है, इसकी शेप जो है ना वो जरूर याद रखनी है। एनविल शेप जो है बोन होती है, इसकी मेलिस के साथ भी कांटेक्ट होता है और ये टिम्पैनिक कैविटी के साथ, ये इनकस है आपकी। ठीक है, इनकस जो है वो मेलिस के साथ भी जुड़ी होती है और दूसरे नंबर पे ये स्टेपिस के साथ भी इसका कांटेक्ट होता है। ठीक है, इतना सा याद रखना है। स्टेपिस का क्या याद रखना है? ये स्टिरिप शेप बोन है, इनकी शेप याद रखनी है और ये किसके साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, स्टेपिस जो है आपके पास इनकस के साथ जुड़ी हुई है और दूसरी साइड पे ये ओवल विंडो जो होती है आगे उसके साथ जुड़ी होती है। ठीक है, ये चीज हमने याद रखनी है, मेलिस, इनकस और स्टेपिस, शेप याद रखनी है, किसके साथ जुड़ी है, ये चीज याद रखनी है। आगे हमने ये मिडल ईयर कंप्लीट कर लिया, बस मिडल ईयर में हमने इतनी चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने इनर ईयर के अंदर। मिडल ईयर में हमने ज्यादातर चीजें क्या पढ़ी हैं? मिडल ईयर के अंदर हमने ये पढ़ा वो किससे बना होता है, उसकी वॉल्स के बारे में पढ़ा, मीडियल वॉल, लेटरल वॉल, अपर वॉल। ठीक है, ओवल विंडो है, राउंड विंडो है। उसके बाद हमने यूस्टेशियन ट्यूब के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद हमने ऑडिटरी ओसिकल्स, जिसके अंदर हमने मेलस, इनकस और स्टेपिस के पढ़ा, तीन चीजें। ठीक है, आगे आ जो आपके पास इनर ईयर आ जाता है। इनर ईयर का दूसरा नाम होता है लिब्रिंथ। ठीक है, इसको हम लेबिरिंथ भी कहते हैं इनर ईयर को ना। मेनली इसके अंदर हेयरिंग और बैलेंस के ऑर्गन्स होते हैं, जो हमारा इनर ईयर होता है उसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं इनर ईयर के अंदर, ये देखें अगर आपको डायग्राम नजर आ रही है तो इसके अंदर एक बोनी लिब्रेंथ है और एक मेम्ब्रेनियस लिब्रेंथ है। जो लाइट ग्रीन है ना, लाइट पैरेट पैरेट कलर का है, वो बोनी लिब्रेंथ है। ठीक है, और जो डार्क है अंदर वाला पोर्शन उसे हम कहते हैं मेम्ब्रेनियस लिब्रेंथ। ठीक है, जो बोनी लिब्रेंथ होता है, बोनी लिब्रेंथ उसके अंदर पेरिलिम्फ होता है, यानी जो साइडों पे लिम्फ प्रेजेंट है वो सारा इसके अंदर होता है। और जो मेम्ब्रेनियस लिब्रेंथ है, यानी जो डार्क डार्क आपको नजर आ रहा है ना, इसके अंदर एंडोलिम्फ होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या है? पेरिलिम्फ, और इसके अंदर क्या है? एंडोलिम्फ। और अगर हम देखें इसके तीन मेन ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर वेस्टिब्यूल है, जिसके अंदर यूट्राइकल एंड सेक्यूला प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये वेस्टिब्यूल आपको अगर मैं दिखाऊं तो ये वेस्टिब्यूल है, ये वेस्टिब्यूल है, इसके अंदर देखिए यूट्राइकल और सेक्यूल, ये दो चीजें प्रेजेंट है, यूट्राइकल और स्यूल। इसको अर्ट्रिकल या यूट्राइकल आप जिस तरह से पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। वेस्टिब्यूल ये पोर्शन है। उसके बाद थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, ये जो बड़ी सी आपको नजर आ रही है, थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल्स होंगे इसके अंदर। और कोक्लिया होगा, कोक्लिया क्या होता है? ये गोल गोल पोर्शन होता है, कोक्लिया होता है। तीन पोर्शन है बड़े हैं, ये वेस्टिब्यूल है जिसके अंदर ट्राइकल और सेक्यूल है। ये आपके पास जो है वो थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं और ये आपके पास कोक्लिया है। तीन पोर्शन में हमारे पास इनर ईयर डिवाइड हुआ हुआ है। अब इनर ईयर इज फॉर्म्ड बाय अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स, जिसको अपने बोनी लिब्रेंथ का है। ठीक है, बोनी लिब्रेंथ जो है उसके अंदर मेम्ब्रेनियस लिब्रेंथ भी होता है, जिसके अंदर फ्लूइड होता है सारा। तो उन्होंने ना बोनी लिब्रेंथ का पढ़ा है। बोनी लिब्रेंथ जो है दिस इज लाइंड विद पेरिओस्टियम। बोनी लिब्रेंथ के अंदर मेम्ब्रेनियस लिब्रेंथ होता है, इसके अंदर फ्लूइड होता है जिसे आप कहते हो पेरिलिम्फ, और मेम्ब्रेनियस लिब्रेंथ के अंदर फ्लूइड होता है उसे आप कहते हो एंडोलिम्फ। वेस्टिब्यूल की बात करें तो वेस्टिब्यूल हमारे पास मिडल ईयर के पास जो एक्सपेंडेड पार्ट होता है, जो हमने ऊपर देखे हैं दो वेस्टिब्यूल के अंदर भी, ट्राइकल और सेक्यूल। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास टू मेम्ब्रेनियस सैक्स हैं, ये ट्राइकल एंड सेक्यूल, विच आर इंपॉर्टेंट इन बैलेंस, जो बैलेंस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद आपके पास सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर देखें, दे आर थ्री ट्यूब्स रेन सो दैट वन इज सिचुएटेड इन ईच ऑफ द थ्री पार्ट्स ऑफ स्पेसेस। इनके अंदर ज्यादातर ये भी किसमें इंपॉर्टेंट होती हैं? बैलेंस में इन्वॉल्व होती हैं, बस ये याद रखना, थ्री ट्यूब्स हैं जो कि किसमें इंपॉर्टेंट है? बैलेंस में। कोक्लिया के अंदर आ जाए, दिस रिजेंबल अ स्नेल शेप, अगर आपने स्नेल को देखा है ना तो वो कोक्लिया की शेप जो है ना वो स्नेल से मिलती जुलती होती है। ठीक है, इट इज कॉन्टिन्यूस विद द वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल के साथ ये मतलब जुड़ा होता है। और इसका स्पाइरल पोर्शन होता है, गोल गोल पोर्शन होता है। हमने ना इसके कंपोनेंट्स याद करने हैं। बेसिकली कोक्लिया के तीन तरह के कंपार्टमेंट्स हैं, द स्केला वेस्टिब्यूली, द स्केला मीडिया और स्केला टेम्पनाई। ठीक है, स्केला वेस्टिब्यूलाई, स्केला मीडिया और स्केला टेम्पनाई। स्केला वेस्टिब्यूल आए और टेम्पनाई वगैरह कहाँ कहाँ पे लाई करते हैं, उन्होंने इतना डिटेल में इसको नहीं डिस्कस किया। ठीक है, बस उसके कंपोनेंट्स आप उन्होंने कहा कि आप याद कर लें। क्रॉस सेक्शन अगर हम करें तो बोनी कोक्लिया जो है इसके टू कंपोनेंट्स होते हैं, जिसके अंदर पेरिलिम्फ होता है। ठीक है, स्केला वेस्टिब्यूलाई विच ओरिजिनेट एट द ओवल विंडो, स्केला वेस्टिब्यूलाई उन्होंने कहा है कि ना हमारे पास ओवल विंडो के साथ साथ ना ओरिजिनेट होता है। ठीक है, अगर आप डायग्राम देखें तो किसी डायग्राम में जो है ना मैंने मोस्टली दिखाया होगा स्केला वेस्टिब्यूलाई कहाँ पे लाई करते हैं।
उन्होंने कहा कि स्केला वेस्टिबुलाई विच ओरिजिनेट एट द ओवल विंडो। अगर आप अपने पेज के थोड़ा सा नीचे जाएंगे ना यहाँ पे, तो ये स्केला वेस्टिबुलाई है जो कि ओवल विंडो से ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है, यहाँ से जा रही है। और ये स्केला टेम्पनाई है जो कि राउंड विंडो पे एंड हो रही है, ठीक है। स्केला वेस्टिबुलाई ओरिजिनेट हो रही है ओवल विंडो से, और स्केला टेम्पनाई जो है वो एंड हो रही है किसके ऊपर, राउंड विंडो के ऊपर। You get two compartments are continuous with each other, और the cochlear duct is the part of the membranous labyrinth। cochlear duct basically किसका part होती है, जो membranous labyrinth होती है उसका part होती है, and is triangular in shape, ठीक है। cochlear duct triangular होती है। on the basilar membrane base of the triangle are supporting cells, ये cochlear hair cells होते हैं जिनके अंदर auditory receptors होते हैं। basilar membrane जो होती है ना आपकी, बेजिलर मेम्ब्रेन के ऊपर वो कहते हैं कुछ ना सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कोक्लियर हेयर सेल्स। कोक्लियर हेयर सेल्स रिसेप्टर का काम करते हैं, जो कि हमारी जितनी भी हेयरिंग होती है ना, जो हमारी उसको जो है ना वो सुनते हैं। दी सेल्स फॉर्म द स्पाइरल ऑर्गन या ऑर्गन ऑफ कोटाई, ये जो होते हैं ऑर्गन ऑफ कोटाई बनाते हैं। यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है इसके अंदर, इस डायग्राम के ऊपर ऑर्गन ऑफ कोटाई भी दिखाया हुआ है, ये देखिए फिगर 8.5 के अंदर उन्होंने हेयर सेल्स बनाए हुए हैं, ठीक है। ये स्पाइरल ऑर्गन है जो उन्होंने हेयर सेल्स ऊपर जो है ना वो दिखाए हुए हैं, ठीक है। स्पाइरल ऑर्गन और हेयर सेल्स दिखाए हुए हैं, ये सारे मिलके उन्होंने कहा स्पाइरल ऑर्गन बनाते हैं। स्पाइरल ऑर्गन को हम ऑर्गन ऑफ कोटाई कहते हैं, ठीक है। और ये रिस्पॉन्ड किस चीज के लिए करता है, वाइब्रेशन के लिए, या जब कोई नर्व इम्पल्स ब्रेन की तरफ रिसीव होती है ना, तब ये ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए। Auditory receptors are dendrites that combine forming the cochlear part of the vestibulocochlear nerve। Auditory receptors भी प्रेजेंट होते हैं इसके ऊपर। ये आपके पास बेसिलर मेम्ब्रेन है ना, इसके ऊपर आपके पास हेयर सेल्स हैं, ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर ये ऑडिटरी रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। ऑडिटरी रिसेप्टर्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सारे मिलके जो है वो कोक्लियर नर्व बना रहे होते हैं, वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व का पार्ट बना रहे होते हैं। ये ऑडिटरी रिसेप्टर्स हैं, ये आपके पास टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है, ये हेयर सेल्स हैं, ठीक है। इसको मिल मिला के कहते हैं स्पाइरल ऑर्गन। ये एक स्पाइरल ऑर्गन है, ठीक है, जो इसके अंदर प्रेजेंट होगा, इसे कहते हैं ऑर्गन ऑफ कोटाई। ये सारा यहाँ स्पाइरल ऑर्गन भी कहते हैं, जिसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, हेयर सेल्स और रिसेप्टर्स। और रिसेप्टर्स होते हैं ये सारे मिलके आगे से वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व की तरफ जा रहे होते हैं। अच्छा, that combine forming the cochlear part of the vestibulocochlear nerve, eighth cranial nerve, which passes through the forearm in the temporal bone to reach the hearing area in the temporal lobe of the cerebrum। मतलब ये जो फिर नर्व होती है ना, ये कहाँ पे जाती है, जो टेम्पोरल लोब होता है सेरिब्रम का, वहां पे जाती है, ठीक है। अगर आप देखें तो फिजियोलॉजी ऑफ हेयरिंग में उन्होंने जो चीज बताई है कि हेयरिंग का फंक्शन जो है वो किस तरह से होता है, किस तरह से परफॉर्म होता है। फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग में जो इवेंट्स इन्वॉल्व होते हैं ना, आप उसको इस डायग्राम से याद कर सकते हैं, चाहे तो आप वो कंप्लीट पढ़ लें, चाहे आप ये डायग्राम कर लें। फर्स्ट वाला क्या, ये मूवमेंट ऑफ साउंड वेव्स है। साउंड वेव्स अराइव एट द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। यहाँ पे ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थी, यहाँ पे साउंड वेव्स आई, ठीक है। मूवमेंट ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कॉजेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑडिटरी ऑसिकल। जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की मूवमेंट होगी ना, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मूव करेगी, उसकी वजह से जो ऑडिटरी ऑसिकल्स थे, स्टेपिस, इमेलिस, इनकस, इन्होंने क्या किया, वाइब्रेशन की, ठीक है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से वाइब्रेशन यहाँ पे ट्रांसफर हुई। जब स्टेपिस मूव किया तो उसकी वजह से स्टेपिस ओवल विंडो के साथ कनेक्ट होता है ना, तो स्टेपिस की वजह से ओवल विंडो की मूवमेंट हुई, ठीक है। ओवल विंडो ने जब मूवमेंट की तो वहां पे क्योंकि फ्लूइड था सारा, उसका प्रेशर वेव्स जो है ना वो ट्रांसफर होंगी, ये पेरिलिम्फ के अंदर से सारी प्रेशर वेव्स जो है वो ट्रांसफर होंगी कहाँ पे, वेस्टिबुलर डक्ट के अंदर, ठीक है। ये वेस्टिबुलर डक्ट यहाँ पे आके प्रेशर वेव्स जो होती हैं वो बेजिलर मेम्ब्रेन को भी जो है वो थोड़ा सा कह लो कि हिलाती जुलाती हैं, उसकी वजह से राउंड विंडो भी जो है वो मूव करती है, ठीक है। वाइब्रेशन ऑफ द बेसिलर मेम्ब्रेन कॉजेज वाइब्रेशन ऑफ द हेयर सेल्स अगेंस्ट द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। जब हमारे पास यहाँ पे वाइब्रेशन होती है तो यहाँ पे जो हमने हेयर सेल्स पढ़े थे, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पढ़ी थी, उसके अंदर भी जो है वो आपके पास वाइब्रेशन शो होती है। अगर मैं आपको ये फिगर दिखाऊं, साउंड वेव्स अराइव एट दी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद मूवमेंट ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की वजह से ऑसिकल्स जो है वो मूव करेंगे। स्टेपिस की मूवमेंट की वजह से ओरल विंडो मूव की, ओरल विंडो में मूव की तो यहाँ पे प्रेशर था, प्रेशर की वजह से साउंड वेव्स आगे ट्रांसफर हुई, ठीक है। उसकी वजह से ये जो एंडोलिम्फ था जो अंदर प्रेजेंट था उसने मूव किया, ठीक है। वहां से फिर ये राउंड विंडो मूव की, बेसिलर मेम्ब्रेन की वाइब्रेशन की वजह से यहाँ पे हेयर सेल्स थी, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन थी, उसने मूवमेंट शो की। उसकी वजह से ये जो क्रेनियल नर्व, जो हमारे पास एट्थ क्रेनियल नर्व थी, कोक्लियर ब्रांच जो थी उसकी, वो मूवमेंट करेगी और वो फिर मैसेज लेके जाएगी ब्रेन की तरफ कि भाई साउंड वेव्स आ गई हैं, इनको सुनो, और आपका मैसेज जो है वो ब्रेन तक पहुंचाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग होती है, ठीक है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, कोक्लियर ब्रांच, फिर यहाँ से ये स्टेपिस थी जिसने ओवल विंडो के साथ अटैच थी,
स्टेपीज ने प्रेशर पुट करना है ओवर विंडो के ऊपर, ये फ्लूइड है अंदर सारा, पेरिलिम्फ जिसे हम कहते हैं वो मूव किया, उसकी मूवमेंट की वजह से एंडोलिम्फ भी मूव किया, एंडोलिम्फ ने प्रेशर यहाँ पे डाला, पेरिलिम्फ में दोबारा, पेरिलिम्फ जो है वो प्रेशर लेकर आता है राउंड विंडो की तरफ, कुछ चीजें जो है वो नीचे की तरफ जाती हैं, मतलब राउंड विंडो में प्रेशर होता है, और कुछ प्रेशर आगे को चला जाता है, जो प्रेशर आगे को जाता है उसमें हमारे पास यहाँ पे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन और वो सारी जो हमने चीजें यहाँ पे देखी हैं अपनी बुक के अंदर, वो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन और ये चीजें सारी मूव करती हैं, ये वाली टेक्टोरियल मेम्ब्रेन हो गई, हेयर रिसेप्टर्स हो गई, यहाँ तक वो आ जाती हैं, ठीक है। फिर यहाँ से कोक्लियर नर्व होती है जो आगे मैसेज जो है वो ले जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल फिजियोलॉजी ऑफ हेयरिंग थी, ये इस तरह की ये डायग्राम है जो वहाँ पे बनी हुई है टोटल, ठीक है। यहाँ से फिर यहाँ पे और फिर यहाँ से जो है ना वो आगे को, यही डायग्राम है ऑलमोस्ट जो है फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग में जो है वो आपके पास यहाँ पे बनाई हुई है, ठीक है। जस्ट एक एक कलर थोड़ा सा चेंज कर दिया है, और बाकी जो है ना वो तकरीबन यही चीज है, ठीक है। ये जो हमारे पास टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है वो यहाँ पे होती है, ठीक है। इसके अंदर ये जो कोक्लिया का पार्ट है ना, ये कोक्लिया का पार्ट, इसके अंदर जो है वो आपके पास टेक्टोरियल मेम्ब्रेन और हेयर सेल्स वगैरह आपको मिलेंगे सारे। ये गोल पोर्शन है ना, इसको अगर जूम करेंगे, इसको मैंने जूम किया हुआ है, तो आपके पास जो है वो ये वाला पोर्शन मिलता है, ठीक है। ये आपके पास फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग आ गई। हमने फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग पढ़ ली, ठीक है। इसको आप एक दफा यहाँ से भी रीड आउट करेंगे तो ऑलमोस्ट यही चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। बैलेंस और ईयर को हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो सेमी सर्कुलर किनाल्स हैं इनका कोई एडिटरी फंक्शन नहीं होता, कोक्लिया के साथ वो लाई करती हैं, और ज्यादातर वो क्या करती हैं, वो हमारे पास पोस्चर और बैलेंस में जो है ना वो ज्यादा रोल प्ले करती हैं सेमी सर्कुलर किनाल्स, ठीक है। थ्री सेमी सर्कुलर किनाल्स हैं आपके पास, ठीक है, हमने पढ़ा है थ्री प्लेन्स के अंदर थ्री सेमी सर्कुलर किनाल्स हैं, ठीक है। सेमी सर्कुलर कैनाल्स का जो आउटर पोर्शन होता है वो बोनी होता है, इनर मेम्ब्रेनस होता है, और जिससे अंदर होती हैं वो डक्ट्स वगैरह होते हैं, इनके अंदर हमने पढ़ा एंडोलिम्फ होता है, अर्टिक एरिया के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, जो कि वेस्टिब्यूल का पार्ट है, ठीक है। उसके अंदर एम्प्यूला भी होता है, सेक्यूल आपके पास भी वेस्टिब्यूल का पार्ट है, जो ये ट्राइकल सेक्यूल और एम्प्यूल, ये सारी चीजें एम्प्यूल मिलके ना क्या बनाते हैं, हेयर सेल्स के पार्ट जो होते हैं वो बनाते हैं, हेयर सेल्स के साथ हेयर रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमारे पास वेस्टिब्यूलोकोक्लियर नर्व की तरफ जाती है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट ऊपर वाली एनाटॉमी थी जो उन्होंने दोबारा डिस्कस कर दिया, ठीक है। फिजियोलॉजी ऑफ बैलेंस में देखें कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं बैलेंस में, सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ठीक है, वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल के दोनों पार्ट्स अंदर मेंशन किए हैं, आर्टिकल और सेक्यूल, ये बैलेंस के साथ या इक्विलिब्रियम के साथ जो है वो रिलेटेड होते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ द थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल्स, वन इन ईच प्लेन, नॉट ओनली अलाउ द परसेप्शन ऑफ द पोजीशन बट आल्सो डायरेक्शन एंड रेट ऑफ एनी मूवमेंट, मतलब जो भी हेड की चेंजेस होती हैं ना उसमें पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ मूव करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हेयर सेल्स मूव करते हैं, उसकी वजह से सेंसरी रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होते हैं, और आपको जो है नर्व इम्पल्स जो है वो ट्रांसमिट होती है वेस्टिबुलर नर्व की तरफ, ठीक है। विद ज्वाइन द कोक्लियर नर्व टू फॉर्म द वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व, और वेस्टिबुलर ब्रांच होती है वो उसकी वेस्टिबुलर न्यूक्लियस की तरफ जाती है, बाद में सेरिबेलम की तरफ जाती है, ये पाथ लिखा हुआ है। सेरिबेलम जो होता है वो नर्व इम्पल्स रिसीव करता है आई से और स्केलेटल मसल जॉइंट से, ये सारे से, उसके बाद सेरिबेलम कोऑर्डिनेट करता है जी इम्पल्सिस को जितनी भी वेस्टिबुलर नर्व से आ रही होती हैं, और इम्पल्सिस को ट्रांसफर कर देता है सेरिब्रम की तरफ, ठीक है। सेरिब्रम हमारा कंट्रोल करता है हमारी बॉडी की पोजीशन को, हमारे पोस्चर को, हमारी आईज को, ठीक है, और हेड मूवमेंट्स वगैरह को जो है ये कंट्रोल करता है। तो ये ऑलमोस्ट आपके पास ना थोड़ी सी फिजियोलॉजी ऑफ बैलेंस है, जस्ट आपने रीड करनी है कि हमारे पास कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, बाद में उनको अपने वर्ड्स में सिंपल आपने लिख देना है, ठीक है। एक दफा आप इसे रीड करेंगे तो आपको जो है ना ये ऑलमोस्ट सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। आपने इनर ईयर, आउटर ईयर और ये जो पार्ट है ये सारे ईयर का हमारा पोर्शन कंप्लीट हो गया, ये आपने सारा अच्छे से करना है। बाकी आपके पास दो पोर्शन रह जाते हैं, एक आपके पास स्मेल का, टेस्ट का और आई का, तो ये हम जो है वो कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज आपने अप्लाई करना है तो अच्छे से पढ़ें स्पेशल सेंसेस वाले चैप्टर को, और नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।